ये हमारा खेत और इसकी करनी है हमें, ये जो घास है बड़ी बड़ी इसकी करनी है कटिंग। और ये भी अम्मा जी हमारे साथ ही आ गई हैं कटिंग करवाने के लिए। इन्हें घास की ज़रूरत थी तो हम इसकी कटिंग करा देते हैं सारे की। और उसके बाद जो हमारा खेत है वो सूख जाएगा, इसकी बुआई हो जाएगी गेहूँ की। तो चलो करते हैं इसकी कटिंग। तो वरना ये सूख जाएगा और सफ़ेद हो रही है इसकी ज़मीन। तो ये देखिए मम्मी भी काटने बैठ गई हैं और ये है हमारी दराती, मैं भी काटती हूँ। और तो इसको काटते हैं घास को। और ये अम्मा जी भी लग रही हैं तो अब मैं काटते हैं। यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी है मम्मी, इस वाली में लग जाऊँ मैं काटने। तो बहुत बड़ी बड़ी है, एक क्यारी में लग जाऊँ मैं, सारे जने है ना नहीं खल जाएगी। तो ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी घास है नीचे ज़मीन पर, इसको काट देते हैं। हम तुम पकड़ी थोड़ी देर के लिए इसे, मैं कटिंग करूँगी, तुम बनाई वीडियो है ना, हिलाइए मत ज़्यादा। मेरी तरफ से दिखा दो। चलो नीचे भी दिखा दो। मुँह लेगा। घास अच्छी कट रही है वैसे, क्योंकि ओस सी हो गई है ना। तो अब हमने एक गड्डी काट दी है और अम्मा जी अभी लगी रही हैं काटने पर। और अब हम जा रहे हैं दूसरे खेतों पर घूमने। और अभी हमारी 2 दिन की जो घास है अभी बाकी है काटने के लिए खेत में। और ये लकड़ी काट के रखी हुई थी तो सूख गई हैं पेड़ों की। ये जो पेड़ हैं हमारे, इनकी लकड़ियाँ काटी हुई थी तो अब तो ये सूख गई हैं। और चलते हैं हम दूसरे खेतों पर। तो ये कांटे की तरह लगा रखे हैं जैसे कि गाय भैंस नहीं आए अंदर। और अब चलते हैं हम अपने पेड़ों का एकदम पतझड़ हो चुका है। और ये है आम के बाग और इनमें डाला हुआ है खाद, क्योंकि उसके बाद इनकी जुताई वगैरह कर देंगे जाड़े के सीज़न के लिए विंटर में। और इनकी जुताई करने के बाद उन्हें गोले गोले से बना देते हैं, पानी वानी लगा देते हैं। फिर
फिर जाड़े में बौर आना शुरू हो जाता है, बौर या मोर। तो ये है हमारे आम के बाग। और ये जो है ये हमारे पूर्वजों के खूंटे हैं, खूंटे बोलते हैं। हमारे यहाँ तो खूंटे बोलते हैं। जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर, तो उनके बनाए हुए हैं। 4 बनाए हुए हैं। तो छाया में बना के रखे हैं। और ये है आम के पेड़ पौधे। और यहाँ पर खाद डाल दिया है, सारे में खाद डाल दिया है। और काफ़ी सारे लोगों ने बुआई कर दी है गेहूं की। गेहूं बुआई कर दी है, क्योंकि जाड़े में भैंसों को खाने के लिए चाहिए चारा, तो उसकी बुआई हो चुकी है। तो ये हमारी बफेलो का डंक है, बफेलो का गोबर है, तो उसको डाल देते हैं खेतों में, जिससे कि हमारे खेतों की नमी बनी रहे और इनमें अच्छी पैदावार हो, अच्छी क्रॉप हो हमारी। और ये देखिए गेहूं की बुआई हो चुकी है और ये गेहूं उग कर भी आ चुके हैं। छोटे छोटे से 2-2 इंच के गेहूं उग कर आ चुके हैं। ये देखिए गेहूं उग कर आ चुके हैं, हल्के हल्के ग्रीन ग्रीन। ये रहे गेहूं हमारे उग कर आ चुके हैं। और ये सारे खेत में बुआई कर दी है। ये देखिए गेहूं कितने अच्छे उग कर आ चुके हैं अब। तो इसमें गेहूं उग कर आ चुके हैं। और ये हमारे लीची के पेड़ पौधे हैं। और ये हमारा बड़हल का पेड़ है। बड़हल होती है येलो कलर की, ऑरेंज कलर की होती है, तो वो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ पे जाड़ों के लिए लकड़ियाँ रख दी हैं, जो जाड़ों में हमारी काम आएंगी जलाने के लिए। पतझड़ का सीज़न हो गया है, इनका पतझड़ हो गया है। और जो मैंने वीडियो बनाई थी पीएस की 2-3 महीने पहले, शायद आपने देखी होगी, तो ये हमारा पीएस का ट्री है। और फिर इस पे फूल खिलेंगे अच्छे से। उपज रहे हैं, तो देखो कहीं कहीं उग रहे हैं, शायद हमारे गेहूँ निकल आए थे। पहले हमने घास को कटिंग कर दिया, और कटिंग करने के बाद अब हम चल रहे हैं खेतों पर। चलो आगे वाले पर चलें। चलो तो आगे वाले खेत पर चलते हैं। तो हमारे जो खेत हैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर चकबंदी नहीं आई है। और चकबंदी जो हमारे बाग होते हैं आमों के या पेड़ हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं एरिया में, तो इस वजह से यहाँ पे चकबंदी नहीं आई। तो इसलिए हमारे जो खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, 1-1 बीघा 2 बीघा, और इससे छोटे भी हैं और इससे थोड़े बहुत बड़े भी हैं। तो इसी वजह से हमारे यहाँ पे चकबंदी नहीं आई है। कभी भी गाँव में कटवाएँगे लोग। कैसा लुक लग रहा है प्लीज़ कमेंट में। मुझे तो लुक अच्छा लग रहा है। और अब हम चलें अपने दूसरे वाले खेत पर, उसकी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा फैमिली मेम्बर है, तो उनका ही बाग है। मेरी आंटी जी हैं, अम्मा जी, तो उनका बाग है ये। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और मंकी भी यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। ये देखिए मंकी आराम से जुएँ बीन रहे हैं, और हमारे खेत से गेहूँ भी निकाल निकाल कर खा रहे हैं मंकियों के। तो मज़े आ रहे हैं। तो मम्मी जा चुके हैं काफ़ी दूर, तो मैं भी चलती हूँ मम्मी के साथ। और ये देखिए मंकी कैसे मज़े कर रहे हैं, जुएँ बीन बीन कर खा रहे हैं। और अभी जो हम आए थे वो था हमारा उधर साइड जो खेत था, तो उधर लकड़ियाँ रखी हुई हैं गीली गीली सी। हाँ, तो उधर से आए हैं हम, और इस बाग से निकल के इधर आ गए हैं। तो इसमें तो हमारे गेहूँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा वाला खेत था उसमें नहीं दिख रहे थे। ये देखिए इसमें तो काफ़ी दिख रहे हैं, इसमें तो गेहूँ काफ़ी दिख रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं दिख रहे थे। इसमें भी कभी कभी कहीं कहीं नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा जब हमारा खेत सूख जाता है तो थोड़ा लेट दिखाई देते हैं।
तो ये है हमारे मैंगो, जो हमारे छोटे छोटे से ट्री हैं। इनसे हमने आम भी तोड़े थे, तो हमने वीडियो भी बनाई थी। और ये है पेड़ कुछ मैंगो के भी। तो देखिए मेरे आसपास के एरिया में कितने सारे पेड़ हैं। तो इसी वजह से ये हमारा सबसे बड़ा वाला पेड़, ये बड़ा वाला पेड़ है, ये मैंगो का है। आम का पेड़ है ये वाला। तो हमारे आसपास इतने सारे पेड़ हैं कि यहाँ पे चकबंदी नहीं आ सकती। आबादी वाला एरिया है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खेतों के पास में बस चुके हैं, आबादी वाला एरिया बन चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर चकबंदी नहीं हुई है। और ये देखिए हमारे बराबर वाला खेत है, ये अभी जुताई हुई है, मॉर्निंग में जुताई की है इसकी। तो इसकी मॉर्निंग में जुताई हुई है। तो ये है हमारा डिवाइड करने वाला। तो ये वाला खेत किसी और का है और ये वाला खेत हमारा है। दिस इज़ माई फील्ड एरिया। और ये जो है छोटे छोटे खेत होते हैं यहाँ पर। उग नहीं रहे गेहूँ? उग रहे हैं, उपज तो रहे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। अभी थोड़ा लेट निकलेंगे क्योंकि हमारा खेत थोड़ा सा सूख गया है था, तो गेहूँ थोड़े धीरे धीरे निकलेंगे। तो कैसा एरिया है, कितना ब्यूटीफुल एरिया है, मुझे तो सुंदर लगता है। और ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसमान में ये जो दिख रहे हैं तीर या बीन बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इन्हें ये ऐसे ही बिना बोए ही उगाते हैं और इनसे ये निकलते हैं फ्लावर लंबे लंबे से। कितने सुंदर लगते हैं ये। चलो तो अब चलते हैं हम अपने घर। चलो अब चलते हैं अपने घर। कितना ब्यूटीफुल लुक है, मैंगो ट्रीज़ हैं मेरे पीछे और काफ़ी टाइम बाद खेत की वीडियो शूट की है मैंने। तो ये बाग हमारा नहीं है, किसी और का है। हाँ, लेकिन अभी जो दिखाया था मैंने, ये वाला जो बाग है ये हमारे चाचा जी का है। तो देखिए कितना सुंदर लुक है। तो ये जो बाग है, आम के जो पेड़ हैं, तो ये हमारे चाचा जी के हैं। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने खाद बुआई की हुई है। और अब हम चलते हैं घर पर। काफ़ी टाइम से खेतों पर काम कर रहे थे, तो अब घर चलने का टाइम आ चुका है। तो ये देखिए पीछे का लुक कितना सुंदर लग रहा है। बागों का मैंगो ट्री है काफ़ी सारे। और ये है हमारा खेत, और जिसमें बुआई हो चुकी है इस टाइम गेहूँ की। तो गेहूँ की बुआई हो चुकी है। और ये मेरे पीछे हैं, दिख रहे होंगे आपको शायद, अब दिखेंगे। तो ये है पियर्स ट्री। तो ये है हमारे पियर ट्री नाशपाती। कितना ब्यूटीफुल लुक है। ये करी के पत्ते हैं, करी बोलते हैं। तो पता नहीं मुझे, करी पत्ता बोलते हैं इसे, करी में डालते हैं, करी में डालते हैं नहीं ना। तो लेकर चले घर पे या नहीं, बताओ इन्हें। करी पत्ता है ना, करी की सब्ज़ी में डालते हैं ना इन्हें। तो थोड़े से तोड़ कर ले चल रहे हैं और डालेंगे अपनी सब्ज़ी में। तो इतने पत्ते तोड़ लिए हैं, तो 2-4 पत्ते और ले लेते हैं। तो इतने सारे हो चुके हैं, काफ़ी हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लुक लग रहा है। तो मैं बाग में से अंदर का चलती हूँ, तो ये अंदर से ज़्यादा अच्छा लगेगा। इतना सुंदर लुक है। और मैं ऐसे ही शॉल ओढ़ के आ गई। शॉल ये हल्का था तो इस वजह से, लेकिन अब जो टाइम है तो 11 या 12 तो हो गया होगा दिन का। तो ये वही मैंगो गार्डन है जहाँ पर हमें अक्सर मोर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर घास वगैरह ख़त्म हो गया है। तो अब मोर नहीं है क्योंकि इसकी उन्होंने जुताई कर दिया है। जिसका ये खेत था इसकी उन्होंने जुताई कर दिया, तो इस वजह से इसमें अब मोर नहीं है। तो मोर ऐसे ही यहाँ आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा घास फूस एरिया होता है तो उसमें ज़्यादातर मोर मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं घर पर। तो ये जो लुक है ये देखिए कितना सुंदर है सारा का सारा। तो अब हम चल रहे हैं घर पर। हमारा काम हो चुका है खेत का ख़त्म, लेकिन हमें कल भी आना है क्योंकि हमारा जो खेत है वो खाली नहीं हुआ है गेहूं की बुआई करने के लिए। तो आई एम कमिंग टुमारो। चलो अब हम चलते हैं और मैं दिखाती हूँ कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका घर कैसा है।
तो उनकी तो डेथ हो गई, वो तो चले गए अब, लेकिन उनकी याद में उनके लिए घर बनाए जाते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, हमारे यहाँ तो ऐसे बनता है, आपके यहाँ कुछ बनता है या नहीं बनता, तो प्लीज़ कमेंट में। तो ये है उनके घर, ये देखिए मैंने स्टार्टिंग में दिखाई भी थे। तो ये है हमारे उनके घर। तो मैं सबको प्रणाम कर देती हूँ, मेरी तरफ से सबको प्रणाम है, और जो गलती हुई हो प्लीज़ हमें माफ़ करें। तो ये है उनके घर।